तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बनाया ये स्टीरियो एम्पलीफायर। इसे कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में दिखाई हुई है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट गेट स्टार्टेड। इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ये 3205 ट्रांजिस्टर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हमें 1000 UF के 2 कैपेसिटरों की ज़रूरत पड़ेगी और इसके बाद हमें 1 किलो ओम के 2 रजिस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए अब हम एम्पलीफायर के सर्किट को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को इसके अंदर फंसा लेंगे ताकि ये हिले डुले ना और इसमें अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो सके। ट्रांजिस्टर के फर्स्ट और सेकंड पिन पर हम 1 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। देखिए इस प्रकार आपको 1 किलो ओम का रजिस्टर इसकी फर्स्ट और सेकंड पिन पर कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास ये कैपेसिटर है, इसकी जो पट्टी वाली निशान है ये हमारा नेगेटिव होता है और बिना पट्टी वाला पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव पॉइंट को ट्रांजिस्टर की फर्स्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस प्रकार से आपको कनेक्शन कर लेने हैं। तो दूसरे ट्रांजिस्टर के हम वीडियो फास्ट करके कनेक्शन कर लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरे ट्रांजिस्टर के भी ऐसे ही कनेक्शन करने हैं। देखिए हमने दोनों ट्रांजिस्टर के कनेक्शन कर लिए हैं। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनमें हीट सिंक लगाएंगे, क्योंकि जब हमारे ट्रांजिस्टर वर्क करेंगे तो हीट प्रोड्यूस करेंगे और ये हमारी हीट सिंक है इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब होने से बच जाएगा। तो जल्दी से हम इन ट्रांजिस्टर को इन हीट सिंक के अंदर फिट कर लेते हैं और फिर आगे इसके कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमने दोनों ट्रांजिस्टरों में हीट सिंक को कनेक्ट कर लिया है। अब हम ये पीवीसी की एक शीट लेंगे और इन दोनों ट्रांजिस्टरों को इस पर चिपका देंगे। देखिए हमने हॉट ग्लू गन से इसको यहाँ पर चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो ये दोनों ट्रांजिस्टर की थर्ड पिन है इस पर हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों वायरों को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो हमें थर्ड और दूसरे ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन को कनेक्ट कर देंगे। देखिए हमने इस ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन पर ये वायर कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कैपेसिटर का ये नेगेटिव पॉइंट है और दूसरे कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर हम एक वायर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। देखिए हमने वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से आपने भी ऐसे ही कनेक्ट कर लेना है। अब हम वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए पोटेंशियोमीटर ले लेंगे और इस पोटेंशियोमीटर को भी यहाँ पर हॉट ग्लू गन की सहायता से ऐसे चिपका लेंगे। अब हम इसमें ऑक्स केबल के कनेक्शन करेंगे। हमारे पास ऑक्स केबल के 3 वायर हैं। ये ब्राउन कलर का वायर है, ये हमारा ग्राउंड का होता है और ये 2 लेफ्ट राइट स्पीकर के होते हैं। तो हम ग्राउंड के वायर को पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियोमीटर था इसकी फर्स्ट पिन होती है जो ग्राउंड की होती है। और अब हम क्या करेंगे, जो ये लेफ्ट राइट की पिन है इनको दोनों को कंबाइन करके पोटेंशियोमीटर की सेकेंड पिन पर इसको कनेक्ट कर देंगे। आपको भी इसी तरह से कनेक्शन कर लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक वायर ले लेंगे और जो हमारा ट्रांजिस्टर की थर्ड पिन है जो हमने ग्राउंड बना रखी है उस पर इस वायर को कनेक्ट करके हमें पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड में दे देंगे, क्योंकि हमें ग्राउंड सेम रखना है। देखिए हमने इसकी ग्राउंड की पिन इस पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड में दे दी है। अब हम एक और वायर ले लेंगे और उसे कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पर ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद अब हम जो हमारी पोटेंशियोमीटर की थर्ड लेग है उस पर इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। जिस तरह से हम कनेक्शन कर रहे हैं आपको भी ऐसे ही कनेक्शन करने हैं। अब हम ट्रांजिस्टर की थर्ड पिन पर एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सप्लाई का नेगेटिव वायर है, क्योंकि ये ग्राउंड में मिला हुआ है। इसके बाद हमें जो ट्रांजिस्टर हैं, दोनों ट्रांजिस्टर हैं, इनकी जो मिड वाली पिन है दोनों पिनों में हम एक एक वायर कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे स्पीकर के वायर हैं, इन्हें हम स्पीकर में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे कनेक्शन हो चुके हैं सभी। तो अब हम क्या करेंगे,
दो स्पीकर ले लेंगे। ये हमारे पास 20-20 वाट के दो स्पीकर हैं। इनकी हम एक एक पिन में एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, उसे कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए हमने एक एक पिन में इस वायर को कनेक्ट कर लिया है। ये हमारी एक कॉमन वायर निकल गई। ये वायर हमारा पॉजिटिव सप्लाई के लिए है। देखिए हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम जो हमारे बोर्ड में ये मिड वाली पिन में दो वायर हमने कनेक्ट कर रखे हैं, ये हमारे स्पीकर के वायर हैं। तो हम एक एक वायर एक एक स्पीकर की पिन में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हमने एक वायर को इस स्पीकर में और एक वायर को इस स्पीकर में ऐसे कनेक्ट कर लिया है। आपको भी इसी प्रकार से कनेक्शन कर लेने हैं। देखिए एक बार और देख लेते हैं। जो हमारे ट्रांजिस्टर की मिड वाली पिन है, हमने दोनों वायरों को स्पीकर की पिन में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ग्रीन वायर है और ये ट्रांजिस्टर के जो ग्राउंड है, इनमें हम सप्लाई के वायर कनेक्शन करेंगे। जो हमारा ये ग्रीन वायर है ये हमारा पॉजिटिव है, और ग्राउंड में जो हमने ये वाइट वायर दे रखा है ये हमारा नेगेटिव है। हमने ये 12012 का एक ट्रांसफार्मर ले लिया। हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं थी, तो हमने इस ट्रांसफार्मर का यूज किया है। आप 12 वोल्ट के एडाप्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें पॉजिटिव वायर में पॉजिटिव वायर और नेगेटिव में नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर लिया है। देखिए हम जैसे ही कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा स्पीकर में साउंड आ रही है, तो हमारा सर्किट सही है। तो जल्दी से हम इसके कनेक्शन करके इसमें सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। तो चलिए अब हम इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं। तो ऑक्स केबल को इसके जैक के अंदर डाल लेते हैं। देखिए हमने सॉन्ग प्ले कर दिया है।